नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि किस किस लाइब्रेरी का क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ देख लेते हैं नेशनल लाइब्रेरी का क्या काम होता है। नेशनल लाइब्रेरी का काम होता है टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व ऑल द पब्लिकेशन ऑफ द कंट्री। तो इसका काम होता है सबसे पहले जितने भी पब्लिकेशन कंट्री के अंदर होते हैं, पब्लिश होते हैं, उनको कलेक्ट करना और उनको प्रिजर्व करना, कलेक्ट एंड प्रिजर्व। दूसरा, पब्लिक लाइब्रेरी का क्या काम होता है, ये होते हैं क्रिएटेड फॉर बाय एंड ऑफ द पीपल। पब्लिक लाइब्रेरी किसके लिए, क्रिएटेड फॉर बाय एंड ऑफ द पीपल। पब्लिक लाइब्रेरी पीपल के लिए बनाई गई है, पीपल के पैसों के लिए बनाई गई है और पीपल ही यूज़ करते हैं उसे। तो ये पब्लिक लाइब्रेरी उनके लिए होती है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएटेड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस हाउसेस के लिए। स्पेशल लाइब्रेरी यूज होती है किसके लिए, एसोसिएटेड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। कोई रिसर्च होती है या डेवलपमेंट होता है उसके लिए, या इंडस्ट्रियल या बिजनेस हाउसेस के लिए स्पेशल लाइब्रेरी यूज़ होती है। एकेडमिक लाइब्रेरी ये एसोसिएटेड विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, वो सब एकेडमिक लाइब्रेरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था ए। तो ये सीधा सीधा ऑप्शन था, तो मैंने आपको पढ़ के समझा दिया। अब एक चीज़ देखिए, कई बार पेपर में आते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड अलोकेटिंग 6.25% ऑफ टोटल बजट और 40 रुपीज़ पर स्टूडेंट एनुअली फॉर लाइब्रेरी फंडिंग। कोई भी यूनिवर्सिटी अगर है तो उसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड करा है कि 6.25% ऑफ टोटल बजट का अलोकेट करा जाए लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, या फिर जितने 40 रुपीज़ जितने भी बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके हिसाब से 40 रुपये पर स्टूडेंट एनुअली लाइब्रेरी को फंडिंग की जाए। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का एक रिकमेंडेशन है। अभी कितना फॉलो होता है कितना नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। फिर यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी ने 1957 में जो बैठी थी, उसको चेयर करा था रंगनाथन जी ने, ऐसा रंगनाथन जी ने सजेस्टेड करा था बाद में कि डिवाइज ए फार्मूला ऑफ किसका, वो करा था 15 रुपीज़ पर स्टूडेंट एंड 200 पर रिसर्च स्कॉलर और टीचर। ये बोला था कि लाइब्रेरी कमेटी जो बनेगी वो कैसे चलेगी। ये सजेस्टेड ए डिवाइस फार्मूला ऑफ ₹15 पर स्टूडेंट एंड 200 पर रिसर्च स्कॉलर। जितने भी बच्चे हैं 40 रुपये के हिसाब से, नहीं हो 40 रुपये पहले थे, अब 15 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से, और जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर है, और 200 रुपये पर रिसर्च स्कॉलर, जितने भी रिसर्च स्कॉलर उसके हिसाब से लाइब्रेरी को फंडिंग जाएगी। तीसरा, कोठारी कमीशन ने क्या बोला था, ये 64-66 में कमीशन बनी थी। इसने रिकमेंड करा था कि यूनिवर्सिटी अलोकेट ₹25 पर स्टूडेंट एंड 300 रुपीज़ पर टीचर एनुअली। या तो ये करा जाए अलोकेट लाइब्रेरी को, या 6.5% to 10% ऑफ टोटल बजट डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कि वो किस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी है या डेवलप कौन से स्टेज में डेवलपमेंट के, 6.5 से 10% के बीच में लाइब्रेरी को अलोकेट करा जाए। तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोठारी कमीशन ने कितना बोला था, यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी 57 में जो बैठी थी ऐसा रंगनाथन द्वारा, उसने कितना बोला था, और जो पहली कमेटी बैठी थी उसने कितना बोला था। तो जहाँ तक मोटा मोटा ये है कि 6.25 से 10% के बीच में टोटल लाइब्रेरी बजट जो यूनिवर्सिटी का बजट है उसका 6.25 से 10% लाइब्रेरी को अलोकेट करा जाए। ठीक है, अब देखिए आगे। द वर्ड लाइब्रेरी डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लाइबर मीनिंग बुक। लाइबर का मतलब होता है, आपको पता है, बुक होता है। द वर्ड फॉर लाइब्रेरी इन जर्मन, रशिया, रोमांस लैंग्वेज ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिनाइज ग्रीक बिब्लियोथेकिका, ये भी पता है आपको। तो ये दोनों चीज़ें जो कथन है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये दोनों के दोनों ट्रू है। ठीक है, अब देखिए, हु इज़ क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग पेपर इन 18015 AD। आपको पता है कि पेपर सबसे पहली बार कहाँ निकला था, चाइना में इन्वेंट करा गया था। लेकिन किसने ये करा था, काई लून ने। ठीक है, अब देखिए आगे, ओपन कंसोर्शिया, ये मैच द फॉलोइंग है, लेकिन इनके आंसर सीधा सीधा ही है, तो मैं पढ़ के समझा देता हूँ। ओपन कंसोर्शिया मैनेज बाय पेरेंट बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग। ओपन कंसोर्शिया क्या होता है,
ये होता है एक पेरेंट बॉडी द्वारा मैनेज होता है और रेस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग। क्लोज ग्रुप कंसोर्शिया लाइब्रेरी आर फ्री टू ज्वाइन लीव। इसमें क्या होता है, लाइब्रेरी फिर फ्री होती है ज्वाइन के लिए, जो छोड़ भी सकती है कंसोर्शिया, यूजुअली फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक सबेट एरियाज। ठीक है। सेंट्रली फंडेड कंसोर्शिया, ये क्या होती है, कंसोर्शिया डेवलप्ड एट अ नेशनल लेवल इंक्लूडिंग लाइब्रेरीज फॉर वन कंट्रीज। इसमें ये होता है कि कई सारे कंट्री की लाइब्रेरीज आती है लेकिन एक कंट्री से एक ही लाइब्रेरी आएगी, तो ये सेंट्रली फंडेड कंसोर्शिया है। नेशनल लेवल कंसोर्शिया, ये क्या होता है, फॉर्म बाय कोलिशन एफिलिएशन कोलेबरेटिंग अमंग मेंबर एक्सक्लूसिव मेंबर लाइब्रेरीज। ये इसमें क्या, एक्सक्लूसिव मेंबर लाइब्रेरीज नेशनल लेवल कंसोर्शिया में आके जुड़ जाती है, तो इसका आंसर है ए। विच सोशल स्टेज मार्क द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ फूड अनेबलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेटल्ड कम्युनिटी। देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप ये देखिए, इसमें एक टर्म लिखा है फूड एनेबलिंग ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ फूड, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ फूड अनेबलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। तो फूड किससे जुड़ता है इसमें से, देखिए आप, ये जुड़ता है एग्रीकल्चर से, तो इसका आंसर आ गया बी। ठीक है। अब ये देखिए कुछ टर्म्स हैं जो कुछ लोगों के नाम, इनका आंसर है जूलियस, किस टाइम पर थे ये, 2020 से लेकर 21 तक। पेरिचिका पैटी वोंग 2021 से 22 तक। लीसा कॉनी उपा पेलेगोआ लुजाडा, ये 2022 से लेकर 2023 तक। एमिली ड्रैम्सकी, ये 2023 से लेकर 2024 तक थी। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ए। माफ़ करिएगा अगर किसी का मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं करा गया तो, क्योंकि ये थोड़े से इंग्लिश नाम है और मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए ध्यान से। इसके सीधे सीधे आंसर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है। ऐसे ही नॉलेज वर्कर पीटर डक्कर ने निकाला था टर्म। इंफॉर्मेशन सोसाइटी फ्रिज मेलचप ने निकाला था। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी एलन टोर्नी ने निकाला था। और टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर जिसे आप जो आपने पढ़ा ही होगा, ये टीजे एलन ने निकाला था, ये आपको पता ही है। ठीक है। तो ये विच लाइब्रेरी इन यूरोप एस्टेब्लिश इन 1584 was the first to arrange its collection in case lining the wall and abandon the practice of chaining books। कौन सी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई थी यूरोप में जिसने 1584 में, जिसने बुकों को चेन से बांधना छोड़ दिया था और बुकों को पहली बार सही से अरेंज करना शुरू कर दिया था, तो वो थी हमारी के साथ एस्टोरिया लाइब्रेरी मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में। तो आज के लिए यही क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे मेरे ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो आपको जैसे भी लगे एक बार कमेंट करके बताइए। अगर आप ये क्वेश्चन और ऐसी इस तरह के क्वेश्चन और पढ़ना चाहते हैं नए नए, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को वीडियो को देखिए ताकि मुझे पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट।